हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक अपना एडवांस एक्सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ फार्मूला सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल के अंदर वो बना के रखा है थोड़ा सा कि एडवांस एक्सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। जो फार्मूलाज के अंदर लॉजिकल फंक्शंस है जिसके अंदर हम लोग ये इफ़, एंड और ए और, इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं और क्या होता है, एंड का यूज़ क्या होता है और का यूज़ क्या होता है। तो एडवांस एक्सेल का पोर्शन है हमारा जिसके अंदर हम लोग आज यहाँ पे 3 फार्मूलाज देखने वाले हैं, इफ़, एंड और। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बना के रखे हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पे मार्कशीट के रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने एक नेम के लिए कॉलम बनाया है और 3 सब्जेक्ट लिए हैं जिसके अंदर मुझे इसका रिज़ल्ट निकालना है और मेरा रिज़ल्ट चाहिए मुझे पास या तो फेल। और जिसके लिए कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी है कि जो सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो ग्रेटर दैन 35 होने चाहिए। तो इसको लॉजिकल कंडीशन के साथ कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इज इक्वल्स टू इफ़ इट इज़ फॉर स्टेटमेंट। इफ़ हम लोग स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड एक लॉजिकल कंडीशन है। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी जो मेरी कंडीशंस है जिसके अंदर समझो लॉजिकल कंडीशन 1 यानी ये फर्स्ट मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन, अगर ये इक्वल्स टू 35 यानी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35 है, कॉमा अगर सेकेंड मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 35, कॉमा मेरे थर्ड मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35। 3 सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अभी करेंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, और जो मेरी कंडीशन है या जो मुझे स्टेटमेंट देना है वो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग को लिखना है पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन सिंगल कॉमा। अगर ये सारी कंडीशंस मेरी रॉन्ग होती है यानी समझो मेरा किसी एक सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर दैन 35 से कम मार्क्स है तो इन डबल इन्वर्टेड कॉमा में मुझे लिखना है फेल, कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। अभी एंटर करूँगा तो ये स्टूडेंट का यहाँ पे रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स वापस एक बार हम लोग देखते हैं फार्मूला कैसे यूज़ करना है। तो इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 35, कॉमा second marks is greater than equals to 35, comma third marks is greater than equals to 35, ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे फेल, कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इसको करेंगे यहाँ पे एंटर। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, यहाँ पे फेल आ गया क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट में उसके 25 मार्क्स है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला या हम लोग ने कंप्लीट किया। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखो, एग्जांपल 2 में मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नाम लिए हैं, उसकी क्वांटिटी है, रेट और उसका अमाउंट। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है और यहाँ पे कंडीशन मैंने रखी है अगर मेरी अमाउंट 10,000 के ऊपर है दैट इज़ ग्रेटर दैन 10,000 तो मुझे डिस्काउंट आना चाहिए 10%, नहीं तो डिस्काउंट आना चाहिए मुझे 5%। तो दिस इज़ माय कंडीशन। अभी इस कंडीशंस के हिसाब से यूज़ करके हम लोग यहाँ पे उसका डिस्काउंट निकालेंगे। अभी एग्जांपल के लिए मैंने 5 क्वांटिटीज़ ली है, रेट लिया है 2500 और अमाउंट हो गया इसका, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अभी डिस्काउंट कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट
ओपन। अभी मुझे एंड वगैरह वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पास फेल या एलिजिबल नॉट एलिजिबल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मेरे यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया है। तो इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस अमाउंट यानी E12 यानी 12,500 इज़ ग्रेटर देन 10,000, मतलब अगर वो अमाउंट मेरी 10,000 से ग्रेटर देन है कॉमा, तो डिस्काउंट आना चाहिए मुझे यहाँ पे 10%, नहीं तो कॉमा डिस्काउंट आना चाहिए यहाँ पे 5%। इसको ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पे एंटर करो। तो यहाँ पे मेरा 0.1 में आया है, इसके लिए होम में जाकर यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे दो तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2,500 के हिसाब से 12,500 अमाउंट है जो कि ग्रेटर देन 10,000 है। तो यहाँ पे मेरा डिस्काउंट 10% आ गया। सेम यहाँ पे वापस एक बार देखते हैं, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन 2,400 यानी मेरा E13 इज ग्रेटर देन 10,000 कॉमा, डिस्काउंट कितना लेना है मुझे 10%, नहीं तो 5%, कॉमा डालना है बीच में, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करो। यहाँ पे देखोगे ये डेसिमल में आ गया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 5% डिस्काउंट आ गया, क्योंकि मेरी अमाउंट ये ग्रेटर देन 10,000 नहीं है उसके अंदर। तो फॉर्मूला हम लोग ने देखा इज इक्वल्स टू इफ, यहाँ पे ये दोनों फार्मूला यूज़ करके हम लोग ने यहाँ पे कंडीशंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिस्काउंट निकाल दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स अपना, यहाँ पे मैंने कंडीशंस ली है कि समझो अगर मेरी सिटी दहिसर रहेगी तो मुझे समझो 800 रुपीज़ अलाउंस आना चाहिए, अगर सिटी बोरीवली रहेगी तो 1200 रुपीज़ अलाउंस आना चाहिए, और अगर कांदिवली रहेगी तो 1600 रुपीज़ अलाउंस आना चाहिए। तो इसके लिए कैसे इफ़ का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो कर्सर मैंने यहाँ पे रखा इज इक्वल्स टू इफ, अभी यहाँ पे इफ करके ब्रैकेट ओपन, अभी दिस सिटी इज इक्वल्स टू, अगर दहिसर रहेगी, ये इन्वर्टेड कॉमा में डालना है आपको, अगर ये सिटी मेरी दहिसर रहेगी कॉमा क्लोज, तो मैंने अलाउंस कितना लिया है 800, यानी अगर दहिसर रहेगा तो अलाउंस कितना आना चाहिए मेरा 800 कॉमा वापस इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन, सेम सेल मैं लूँगा यहाँ पे ये वाला, अगर ये मेरा इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर बोरीवली रहेगा कॉमा क्लोज, तो मुझे अलाउंस आना चाहिए 1200, अगेन कॉमा, अगेन इफ लगाना है, अगेन ब्रैकेट ओपन, अगर ये वैल्यू यानी अगेन F17 इज इक्वल्स टू मेरी रहेगी कांदिवली, कांदिवली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, तो मुझे अलाउंस आना चाहिए 1600। अभी इसको ब्रैकेट क्लोज क्लोज और क्लोज, 3 ब्रैकेट ओपन किए थे तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज करना कंपलसरी है। अभी यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये अपना दहिसर था मेरा सिटी, तो उसके लिए मेरा 800 अलाउंस यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे सिटी चेंज करता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे बोरीवली रखा, तो बोरीवली के लिए मेरा 1200 अलाउंस का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। वापस एक बार फॉर्मूला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा दहिसर कॉमा क्लोज, दहिसर के लिए मैंने 800 अलाउंस रखा है, अगेन कॉमा, अगेन इफ, अगेन ब्रैकेट ओपन, अगेन वो सेल लेना है, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर वो मेरी सिटी बोरीवली रहेगी तो मुझे रखना है 1200 अलाउंस, अगेन कॉमा, वापस इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सिटी इक्वल्स टू कांदिवली रहेगी तो मुझे अलाउंस रखना है 1600।
मेरी सारी कंडीशंस यहाँ पे मैंने डाल दी है। ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 3 बार मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो 3 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे उसको एंटर करेंगे उसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे सिटी चेंज करता हूँ तो मेरा अलाउंस वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। समझो मैंने यहाँ पे कांदिवली डाला तो यहाँ पे मेरा 1600 अलाउंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। तो ये एग्जाम्पल 3 हम लोग ने देखा। अभी जो 4th वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर मैंने क्या कंडीशन रखा है, क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल मेरा ए स्टूडेंट है, उसका एक्चुअल फ़ीस है 15,000, तो उसने इंस्टॉलमेंट 1 में फ़ीस कितना पे किया, इंस्टॉलमेंट 2 में कितना फ़ीस पे किया और इंस्टॉलमेंट 3 में कितना फ़ीस पे किया। समझो उसने 5,000 फ़ीस पे किया, यहाँ पर भी 5,000 फ़ीस पे किया और यहाँ पे 5,000 फ़ीस किया। अब इसका पेड फीस कैसे करेंगे, तो इक्वल्स टू सम। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों का टोटल निकालूंगा तो ये मेरा 15,000 फीस आ गया। अभी जबकि इसका 15,000 फीस यहाँ पे पेड हो गया है तो मुझे इसका स्टेटस चाहिए पेड। अगर इसमें से एक भी इंस्टॉलमेंट उसकी अनपेड रहती है तो स्टेटस चाहिए मुझे अनपेड। सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल यानी जो मेरी पेड फीस इक्वल्स टू मेरी एक्चुअल फीस होती है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे पेड, नहीं तो अगेन इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे अनपेड। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अभी एंटर करोगे तो यहाँ पे स्टेटस आ रहा है उसका अनपेड। अगर मैं यहाँ पे 5,000 अमाउंट डालता हूँ तो इसकी 15,000 फीस पेड हो गई, जिसका स्टेटस आ गया यहाँ पे अनपेड। वापस एक बार देखते हैं, यहाँ पे समझो इधर 4,000 दिया, इधर 3,000 दिया और इधर यहाँ पे 8,000 दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे समझो 6,000, ये 13 हो गया। तो इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, ये जो मेरी पेड फीस है इज इक्वल्स टू एक्चुअल फीस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे यहाँ पे पेड, नहीं तो लिखेंगे अनपेड। ब्रैकेट कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे इसका फीस भी क्या हो गया, पेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ डिलीट करता हूँ तो ये 7,000 हुआ, यानी इसका अनपेड यहाँ पे स्टेटस आ गया। अगर समझो मैं यहाँ पे इधर डिलीट करता हूँ, अनपेड आ गया। अगर उसने पूरा फीस पे किया तो यहाँ पे ये पेड आ गया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पेड और अनपेड भी हम लोग ने निकाला बाय यूजिंग द फॉर्मूला इफ़। अभी सेकेंड 5th एग्जाम्पल जो है अपना, वो समझो मैंने यहाँ पे कंडीशंस रखी है कि जो मेरा एज है वो लेस देन 55 होना चाहिए, सिटी मेरी पुणे होना चाहिए और कोर्स मेरा MBA होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे 3 कंडीशंस रखी। अभी समझो ये मेरा कोई एम्प्लॉई है जिसकी एज है 43, सिटी है मुंबई और उसका कोर्स है BBA। तो उसका मुझे स्टेटस यहाँ पे निकालना है कि वो एलिजिबल है कि नॉट एलिजिबल है। तो यहाँ पे सेम करेंगे, इज इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अभी यहाँ पे लगाएंगे एंड, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया 1 से ज़्यादा है और मुझे आंसर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल टाइप में चाहिए। तो अगेन ब्रैकेट ओपन इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन। अभी जो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज एज, वो क्या होनी चाहिए, तो लेस देन 55, कॉमा, जो मेरा सेकेंड क्राइटेरिया है दैट इज़ मुंबई, वो मेरी सिटी क्या होनी चाहिए, मैंने क्राइटेरिया पुनः रखा है ना, तो दिस सिटी इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में पुणे होनी चाहिए और कॉमा जो मेरा कोर्स है वो होना चाहिए इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में MBA। अब ये तीनों कंडीशंस अगर मेरी फुलफिल होती है तो ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कॉमा में मुझे क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना है,
एलिजिबल, नहीं तो सिंगल कॉमा, अगेन डबल इनवर्टेड कॉमा, मुझे आंसर आना चाहिए नॉट एलिजिबल। ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, तो यहाँ पे ये नॉट एलिजिबल इधर आ गया यहाँ पे, क्योंकि उसका एक तो एज के क्राइटेरिया में सेट हो रहा है, लेकिन सिटी और बीबीए के क्राइटेरिया में वो ये नहीं हो रहा है। अगर इसका मैं सिटी यहाँ पे पुणे रखता हूँ और कोर्स अगर मैं यहाँ पे एमबीए रखता हूँ, तो ये यहाँ पे एलिजिबल में आ जाएगा उसके अंदर। वापस एक बार फॉर्मूला देखेंगे, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड अगेन ब्रैकेट ओपन, एज की जो क्राइटेरिया इज लेस देन 55 कॉमा, सिटी इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुणे होना चाहिए, कॉमा, कोर्स इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एमबीए होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन है, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, एलिजिबल, अगेन सिंगल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, नॉट एलिजिबल, ब्रैकेट कॉमा क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इधर नॉट एलिजिबल आ गया, क्योंकि ये सिटी और कोर्स के कंडीशन में क्राइटेरिया इसका हो रहा है, लेकिन उसका एज के क्राइटेरिया में वो नहीं बैठ रहा है। इसके लिए यहाँ पे उसका आंसर क्या दिया उसने, नॉट एलिजिबल यहाँ पे आ गया। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो हम लोग ने एंड यूज़ किया, अगर उसी कंडीशन में हम लोग अगर और यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कंडीशन लेता हूँ, तो ये कंडीशन में अगर मैं एंड यूज़ करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे फेल आया, लेकिन उसी कंडीशन में अगर मैं और यूज़ करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। क्योंकि और में क्या होता है कि ये तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसका रिज़ल्ट पास देगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इज इक्वल्स टू, पहले डालता हूँ इफ़, ब्रैकेट ओपन और अगेन ब्रैकेट ओपन, अभी दिस मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 कॉमा, सेकेंड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 कॉमा, थर्ड मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कॉमा। अभी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मेरा कंडीशन है वो डालना है, कॉमा क्लोज करना है, सिंगल कॉमा, फिर यहाँ पे आएगा फेल, कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अभी इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, पास आए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में वो भले ही फेल है लेकिन और लगाया हम लोग ने फॉर्मूला के पहले, इसके लिए वो क्या दिया यहाँ पे, पास दिया। अगर मैं इसमें भी उसको फेल करता हूँ फिर भी वो उसका आंसर पास ही देगा, क्योंकि तीनों में से वो एक क्राइटेरिया में क्या है, वो पास है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फेल करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे फेल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर में हम लोग ने यहाँ पे सीखा कि लॉजिकल फंक्शंस के अंदर इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, एंड क्या कैसे यूज़ करते हैं, और का क्या फंक्शन है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 में यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ईच एंड एवरी डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।